हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेख, आपके अपने यूट्यूब फ्रेंड्स आप लोगों का फिर स्वागत। आज हम फ्रेंड्स क्लास 9 का ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में फ्रेंड्स एक्सरसाइज 8.1 के सभी सवालों को मैं प्रूव सिद्ध कर चुका, यानी बना चुका हूँ। ये हमारा इस पार्ट 6 वीडियो में फ्रेंड्स मेरा चल रहा है रेखा एवं कोण। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स एक दो अभिकृत समझेंगे, उसके साथ साथ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक दो प्रमेय भी सिद्ध करेंगे अगर टाइम बचा तो। अगर टाइम बचा तो मैं एक्सरसाइज में भी बना सकता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या जो मुझे मेरे इस चैनल में फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपको मैं जितना भी वीडियो में मैं थ्योरी कराऊंगा फ्रेंड्स, उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मेरे की समझाइए, वहाँ पे ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स जानेंगे, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो समांतर ही होगा, मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो उसमें जो कोण का निर्माण होगा फ्रेंड्स, कोण संगत कोण होगा, कोण एकांतर अंतः कोण होगा, कोण एकांतर बाह्य कोण होगा, ये सब को पहचानने का प्रयास करेंगे। वैसे फ्रेंड्स, मैं इसका जो इसके बैक जो वीडियो बनाए थे शायद उसमें भी हम इसका चर्चा कर दी थी, लेकिन आज के सिलेबस में 8.2 जो आप बनाएंगे फ्रेंड्स, उसमें इसका यूज होने वाला है, आपको यहाँ इसमें चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका एक फिगर बनाता हूँ। तो इसमें क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं क्या देने वाला हूँ, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो उसमें कोण का जो निर्माण होगा फ्रेंड्स, कोण के नाम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ दो रेखा बना देता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये समांतर ही होगा, और समांतर भी हो सकता है। मैं समांतर नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो उसमें जो कोण का निर्माण होगा, उसमें कोण एकांतर अंतः कोण होगा, कोण एकांतर बाह्य कोण होगा, कोण संगत कोण होगा, ये सब जानने वाले हैं इसकी आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप केयरफुली मेरे बातों को ध्यान से समझोगे, अगर नहीं समझोगे तो एक्सरसाइज इसके बाद जो अपन करेंगे उसमें आपको बहुत भारी प्रॉब्लम आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको, तो ये अपन एक एल रेखा है, यहाँ पे ये एम रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा को ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, छेदक रेखा, इसी का दूसरा नाम है छेदक रेखा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, इसको आप एक मान सकते हो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसके लिए फ्रेंड्स आप स्वतंत्र कोण के नाम भी मान सकते हो। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, अगर किसी कोण का मान संख्यात्मक के आधार पर मान लेता हूँ तो उसमें लिखने में, जैसे फ्रेंड्स अगर इस कोण का मैं नाम लिखूँगा तो यहाँ से ऐसे ऐसे 3 को बिंदु मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट किसी कोण को मान लेता हूँ 1 2 3 4, तो डायरेक्ट कोण 3 लिख देता हूँ, कोण 4, इसके और लिखने में भी आसानी होती है। तो इसमें फ्रेंड्स 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। इसमें फ्रेंड्स हम क्या जानेंगे, फिर से मैं आपको बता दूं, यदि दो रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तिर्यक रेखा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अपन एल है, एल एम, इसको फ्रेंड्स सॉरी एन मान लेते हैं। अब इसमें जानेंगे फ्रेंड्स कौन संगत कौन है, कौन एकांतर अंतः कौन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये मैं यहाँ बारी बारी से लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप मेरे बातों को केयरफुली समझोगे, क्योंकि इसका ही यूज करके फ्रेंड्स मैं सवाल बनाने वाला हूँ। अगर अच्छा से आप नहीं समझेंगे तो आपको सवाल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बारी से पहले संगत कोण लेता हूँ, उसके बाद लूँगा, बाद में दूसरा कोण लूँगा। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छा से देखोगे, ये जो एल रेखा है, अगर मैं इधर इसके नीचे वाला कोण लूँगा, इसके नीचे वाला कोण 8 लूँगा, तो अगर उसी तरह से फ्रेंड एम के नीचे वाला कोण यहाँ इस तरफ 1 लेना पड़ेगा, तो कोण 1 एवं कोण 8 संगत कोण है। ठीक, कौन से कोण है फ्रेंड्स, संगत कोण है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये अच्छा से दिख रहा होगा। ये जो कोण 1 है फ्रेंड्स, ये कोण 8 संगत कोण है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैं एल एक रेखा है यहाँ पे, इसका जस्ट मैं नीचे वाला कोण लिया और ये भी तिर्यक रेखा के इस साइड, एल एक रेखा है और उसके जस्ट मैं नीचे वाला कोण लिया और तू भी तिर्यक रेखा के इस साइड। उसी प्रकार से फ्रेंड्स एम भी वही नियम लागू करेंगे, एम रेखा पे भी, एम के भी एक नीचे वाला लेंगे, वो भी तिर्यक रेखा के इस साइड वाला। जैसे मैं फ्रेंड्स 8 ये लिया हूँ, कोण 8 जो लिया हूँ फ्रेंड्स, वो एल जे रेखा के नीचे है, वो भी तिर्यक रेखा के इस साइड। उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें भी हम खोजेंगे, एम एक तिर्यक रेखा, एम एक रेखा है, उसके साइड इस इधर का कोण लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एल में जो भी फ्रेंड्स इस इधर का कोण लिया था, तो इस इधर का कोण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक, ये हमारा हो गया संगत कोण। उसी प्रकार से फ्रेंड्स जस्ट इधर अगर अपन करें तो कोण 7 एवं कोण 3 क्या होगा फ्रेंड्स, कोण 7 एवं कोण 3 क्या होगा, संगत कोण, ये भी संगत कोण है ऑलरेडी। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आप देखो, एम के जस्ट ऊपर वाला अगर कोण लिया,
एम के जस्ट ऊपर वाला कोण लिया तो जस्ट एल जो है फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके जस्ट ऊपर वाला कोण लेना पड़ेगा। जैसे संगत कोण के लिए भी फ्रेंड्स बता रहा हूँ, मात्र संगत कोण के लिए कौन दे, जैसे फ्रेंड्स एम के ऊपर है रेखा है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स मुझे एल के ऊपर लेना पड़ेगा संगत कोण, वो भी रेखा के इस साइड ले रहा हूँ तो रेखा के उस साइड भी ऊपर लेना पड़ेगा। जैसे मैं कोण 2 लिया हूँ तो कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा फ्रेंड्स कोण 5। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स मेरे बातों को आप आसानी समझते होंगे। ये कोण क्या है फ्रेंड्स, संगत कोण है। ठीक, इसी प्रकार से फ्रेंड्स रेखा के इस साइड भी होगा कोण 4 होगा फ्रेंड्स, और कोण 6 क्या होगा, संगत कोण। कोण 4 एवं कोण 6 संगत कोण होंगे। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये आप संगत कोण अच्छा से समझ गए होंगे। उसके जस्ट बाद मैं अब बात करता हूँ एकांतर अंतः कोण, जैसे उसके बाद बात करूँगा एकांतर बाह्य कोण। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करो, ये जो कोण 2 है फ्रेंड्स, जैसे मैं एल एक तिर्यक रेखा है, एल एक तिर्यक रेखा है, अगर मैं इसका बात करूँ कोण 2 इस साइड है तो जस्ट ऑपोजिट साइड ये जो होगा फ्रेंड्स कोण 7, ये हो जाएगा एकांतर कोण। आप यहाँ पे लिख सकते हो कोण 2 एवं कोण 7, कोण 2 एवं कोण 7 एकांतर अंतः कोण है। ठीक, उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर मैं इस साइड का 2 ले लेता हूँ तो उस साइड से मुझे एकांतर अंतः कोण 7 लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर कोण मैं 4 लूँगा तो उसी प्रकार से ऊपर वाला इस इधर तिर्यक रेखा के इस साइड का लेना पड़ेगा कोण 8। तो कोण 4 एवं कोण 8 ये अपना एकांतर अंतः कोण हो गया। फ्रेंड्स ये फिगर को आपको दिमाग में सेट करना है कि जो कोण एकांतर अंतः कोण है कौन संगत कोण है। तो अगर कोण 4 का संगत एकांतर अंतः कोण कौन क्या होगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा। अगर मैं एकांतर अंतः बाह्य कोण का चर्चा करूँ, ये तो फ्रेंड्स अंदर का था, अंदर इन दोनों रेखाओं के अंदर। अगर मैं बाह्य का चर्चा करना चाहूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स, कोण 3 का एकांतर अंतः बाह्य कोण क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण कोण 3 का हो जाएगा कोण 5। कोण 3 एवं कोण 5 एकांतर बाह्य कोण ये हो जाएगा अपन। ठीक, उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर ये कोण का नहीं लेता हूँ कोण 1 और कोण 6, कोण 1 एवं कोण 6 की है फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स, ये भी एकांतर बाह्य कोण है क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये आप दोनों समझ गए होंगे। मुझे आज का ये जो बेस्ट टॉपिक था, मुझे एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण और संगत कोण को ही समझाना था। और उसके बाद एक और तो हो गया फ्रेंड्स, यही 3 को कोण है, इसी का मैं सिर्फ यूज करके छोटे में सवाल बनाने वाला हूँ। इसके जस्ट बाद अभी इसी पे एक आधारित अभिगृहित है, अभिगृहित 8.3 शायद अगर आप नाम सुने हो। और एनसीईआरटी का बात कीजिएगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा देखने के लिए एनसीईआरटी 6.3, वो उस अभिगृहित का नाम है फ्रेंड्स संगत कोण अभिगृहित। इसको जल्दी से मैं मिटाता हूँ और आपके प्रवेश करता हूँ कौन सा अभिगृहित संगत कोण अभिगृहित। एक बार मैं इसको स्किप, उसके बाद फ्रेंड्स मैं अभिगृहित 8.3 में आता हूँ। ऑलरेडी फ्रेंड्स 8.1 अभिगृहित 8.2 8.1 एक्सरसाइज के पहले ही सिद्ध कर उसको जो मैं फ्रेंड्स आपको समझा चुका हूँ। अगर आप अभी तक आप नहीं देखे तो वो जाके मेरे आई बटन में जाकर वीडियो देखें। चलिए फ्रेंड्स मैं 8.3 अभिगृहित, यानी अगर आप एनसीईआरटी का बात कीजिएगा तो आपको दिखने को मिलेगा उसमें 6.3 अभिगृहित में। ठीक, इसी को फ्रेंड्स हम जानते हैं एक और नाम से संगत कोण अभिगृहित के नाम से, एक और नाम से जानते हैं क्या फ्रेंड्स संगत कोण, इसी को अभिगृहित का नाम है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इसका बारे में बताना चाहेंगे तो ये अभिगृहित होता क्या है, इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, यदि 2 समांतर रेखा क्या होता है इसके बारे में मैं फ्रेंड्स ऑलरेडी पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अगर इस वीडियो में चर्चा करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताऊँगा। ये अपन एक एल रेखा है, उसके जस्ट बाद एक एल रेखा एम रेखा है। अगर यहाँ इसकी जो बीच की लंबिक दूरी होगी हर जगह समान होगी, अगर यहाँ से 1 cm है, उसके बाद जस्ट यहाँ से भी अगर 1 cm हो जाएगा, वो भी लंबिक दूरी मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हुए दूरी, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे अपन 1 cm भी होगा तो ये फ्रेंड्स एल समांतर एम होगा। यानी हर जगह दूरी हर जगह जो दूरी होगा फ्रेंड्स यहाँ नापिए कि आप यहाँ नापिए कि अनंत में जाकर नापिए, हर जगह वह एक ही समान होगा। तो फ्रेंड्स वो दोनों जो आपस में रेखाएं होगी वह समांतर होगी और इसको समांतर रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर वह कहीं कटेगा नहीं। इसको आप कहीं अनंत तक बढ़ा दीजिए और इसको भी फ्रेंड्स आप कहीं अनंत तक बढ़ा दीजिए, ये आपको काटने वाला है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं समझाने वाला क्या था, यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो मैं फ्रेंड्स प्रयास करूँगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी में आपको याद हो जाना चाहिए, अगर अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका जो फोकस होना चाहिए केयरफुली इस स्क्रीन पे होना चाहिए तो ही आपको
तुरंत याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं क्या बता रहा था, यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है फ्रेंड्स, संगत कोण का युग्म बराबर होता है। ये आपका अभिगृहित कहता है। अभिगृहित को फ्रेंड्स, अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जाता, इसको मैं फ्रेंड्स पहले ही बता चुका हूँ। तो अभिगृहित 8.3 में फ्रेंड्स आपको बोल रहा है, यदि कोई दो समांतर रेखा अगर कोई उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसमें फ्रेंड्स बोल रहा है संगत कोण का जो प्रत्येक युग्म होगा फ्रेंड्स, प्रत्येक जोड़ा होगा वो आपस में क्या होंगे फ्रेंड्स, समान होंगे यानी बराबर होंगे। चलिए फ्रेंड्स इसको मैं चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसके जस्ट पीछे संगत कोण के बारे में हम समझ चुके हैं। मैं वहाँ पे फ्रेंड्स बोला था आपको जस्ट इसका यूज होने वाला है यहाँ पे। तो मैं फ्रेंड्स एक यहाँ पे फिगर बनाने का प्रयास करूँ। ये LAM है। यहाँ फ्रेंड्स आपको दिया हुआ L समांतर M और ये N एक तिर्यक रेखा है। यहाँ आपको क्या दे रखा फ्रेंड्स, L जो समांतर है फ्रेंड्स वो M का एवं L समांतर M आपको दे रखा है। दो समांतर का यहाँ पे है फ्रेंड्स, इसलिए मैं फ्रेंड्स वो मान लेता हूँ वो दोनों समांतर रेखा LM है। यहाँ फ्रेंड्स L समांतर M N दिया हुआ है, उसके जस्ट बाद N एक क्या है फ्रेंड्स, तिर्यक रेखा है। ये मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ। L समांतर M है और यहाँ पे फ्रेंड्स N जो है अपन एक क्या है, तिर्यक रेखा है या छेदक रेखा, आप जो भी बोलो फ्रेंड्स, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। अब मैं क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, कुछ नाम डिनोटेट कर लेता हूँ संख्यात्मक के आधार पे, ताकि मुझे संगत कोण समझाने में आसानी हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8। वैसे फ्रेंड्स मुझे 8 तक का जरूरत था ही नहीं, तो इसलिए वैसे हम लिख दिए। तो इसके लिए आप स्वतंत्र फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करेंगे, इसमें फ्रेंड्स बोला यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का युग्म जो होगा फ्रेंड्स वो बराबर होगा। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ आप मेरे आप बातों को केयरफुली सुनो क्या मैं कह रहा हूँ। यहाँ जो संगत कोण का युग्म क्या बताते हैं फ्रेंड्स, अगर L यह रेखा है, अगर जस्ट इसके नीचे वाला अगर ये जस्ट नीचे वाला मैं लूँगा कोण, तो उसी तरह से फ्रेंड्स मुझे M का अगर रेखा के इस तिर्यक रेखा के इस साइड लिया हूँ, तिर्यक रेखा के इस से जस्ट लिया हूँ, तो उसी प्रकार फ्रेंड्स M के जस्ट नीचे तो लूँगा ही, लेकिन तिर्यक रेखा के इस साइड लेना पड़ेगा। जैसे मैं फ्रेंड्स यहाँ पे कोण 5 लिया हूँ, तो वो भी तिर्यक रेखा के नीचे लिया हूँ। L जो एक रेखा है उसके जस्ट नीचे लिया हूँ और N के इस साइड। उसी प्रकार से फ्रेंड हमें M जो एक कोण लेना पड़ेगा वो भी इस नीचे लेना पड़ेगा, और ये जो तिर्यक रेखा के इस साइड लेना पड़ेगा। इस साइड कौन है फ्रेंड्स, कोण 1 है, ये नीचे है, और इसके जो नीचे है कोण 1 है। तो अब यहाँ पर कोण हो जाएगा फ्रेंड्स, कोण 1 के बराबर कोण 5 हो जाएगा। ये अपना क्या है, संगत कोण से ये बोल रहा था पर में। और कोण 6 जो होगा फ्रेंड्स, कोण 6 बराबर होगा कोण 2 का। उसके जस्ट बाद कोण 3 जो होगा फ्रेंड्स कोण 8 का। अगर मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ M के ऊपर, तो मुझे L के भी ऊपर वाला लेना पड़ेगा। अगर मैं इस साइड ले रहा हूँ तो मुझे भी L के जस्ट इस साइड वाला लेना पड़ेगा। जैसे कोण 3 बराबर होगा कोण 8, उसके बाद कोण 4 बराबर होगा कोण 3 बराबर, यहाँ फ्रेंड्स देखो आपको अच्छा से दिख रहा होगा, आशा करता हूँ। कोण 3 बराबर कोण 8 होगा। उसके बाद कोण 4 बराबर जो होगा ये वाला फ्रेंड्स, ये कोण 7 का। कोण 4 बराबर होगा इसके फ्रेंड कोण 7 का। ये तो अपन है संगत कोण। अभी तो मैं चर्चा किया था ना, अभी जस्ट मैं अभी इसका चर्चा कर चुका हूँ। इसी को फ्रेंड्स बोलते हैं संगत कोण। इसमें फ्रेंड्स क्या ये फ्रेंड्स अभी आप क्या कह रहा था, आप आसानी समझ गए होंगे। इसमें कह रहा था फ्रेंड्स, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, संगत कोण का जो युग्म होगा, प्रत्येक युग्म क्या होगा फ्रेंड्स, एक दूसरे का क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। ये मेरे फ्रेंड्स 8.3 जो अभिगृहित है ये कह रहा था। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये आप अभिगृहित को आसानी से समझ गए होंगे। मैं फ्रेंड्स एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे L समांतर M है, N एक तिर्यक रेखा है। जस्ट इसे फ्रेंड्स बोल रहा है अगर L M समांतर N है तो एक तिर्यक का प्रतिच्छेद करो तो इसमें संगत कोण का युग्म बराबर होगा, जिसे आप संगत कोण अभिगृहित कहते हो। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ क्या करता हूँ, तो कोण इसको मैं जस्ट बात क्या हूँ, संख्यात्मक के आधार पे कोण डिनोट कर दिया हूँ। कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 फलन चिल्हन जो भी लिख दिया हूँ। उसके बाद जस्ट फ्रेंड्स कोण 1 जो बराबर होगा कोण 5 का, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 का, कोण 2 जो बराबर होगा कोण 6 का, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 या कोण 6 बराबर कोण 2। उसके बाद कोण 3
कोण 1 जो बराबर होगा इसे बोल दिया हूँ। उसके बाद कोण 3 जो बराबर होगा फ्रेंड्स कोण 8 का वहाँ पे लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद कोण 4 जो बराबर होगा कोण 7। तो ये के सभी कौन है फ्रेंड्स संगत कोण। इसका यूज करने वाला हूँ मैं कहाँ पे, जब अपन एक्सरसाइज बनाएंगे एक्सरसाइज 8.2 तो वहाँ पे फ्रेंड्स मैं कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख दूंगा ये जो बराबर हुआ संगत कौन सी। वहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप एक अभिहित कर चुकी हो संगत कौन अभिहित, मैं वहाँ पर अभिहित नहीं बताऊंगा, जस्ट लिख दूंगा क्वेश्चन में संगत कौन से ही इतना इतना बराबर है। आपको वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए करता हूँ फ्रेंड्स, आपका जो जस्ट फोकस होना चाहिए वो स्क्रीन पर होना चाहिए, ताकि मैं एक बार बता रहा हूँ तो उसी में आपको डायरेक्ट भेजा में घुस जाए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आप अभिहित समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा एक वीडियो को स्किप करता हूँ, उसको मिटा के नए एक पर में उसको सीध करूँगा। मुझे लगा फ्रेंड्स इसके बाद पर में है, लेकिन इसके जस्ट एक उल्टा जो भी अभिगित पर है इसके जस्ट उल्टा एक अभिगित 8.4 है, उसको मैं अभी समझने का प्रयास करता हूँ। उसमें क्या था फ्रेंड्स, यह है अपन अभिगृहित 8.4। अगर आप एनसीईआरटी का बात की जाएगा तो उसमें आपको 6.3 में देखने 6.4 में देखने को मिलेगा। इसी को आप फ्रेंड्स दूसरा नाम कहोगे तो संगत कोण का विलोम अभिगृहित, इसी का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है, मैं इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे टाइम लग जाता है। इसमें क्या फ्रेंड्स बोल रहा है, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करे या प्रतिच्छेद करे तो वह क्या होगा फ्रेंड्स, इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का युग्म होगा फ्रेंड्स बराबर होगा। तो वे दोनों जो रेखाएं होंगे फ्रेंड्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। ये आपको फ्रेंड्स में बोल रहा। चलिए फ्रेंड्स को मैं चित्र से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे यार यहाँ पे फ्रेंड्स एक ये अपन रेखा है, इसके जस्ट पैरेलल एक पैरेलल नहीं एक पहले एम ये एम एन। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करा देता हूँ मैं। यहाँ पे अपन ये एन बाबा है, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा था फ्रेंड्स उस अभिगीत में, अभिगीत 8.4 में एल यदि दो रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का युग्म जो होगा फ्रेंड्स, संगत कोण का युग्म जो होगा वो बराबर होगा। तो फ्रेंड्स एक दूसरे को ये दोनों जो तब लाइन जो होगा फ्रेंड्स वो समांतर होगा। ये फ्रेंड्स आपको ऐसा बोल रहा है किसमें, पर मैं अभिगृहित 8.4 में। इसको 4 इसको 5 इसको 6 मान लेता हूँ, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। इसको भी मान लेता हूँ 7 इसको 8, ठीक। इसमें फ्रेंड्स आपको बोल रहा था यदि एल एम रेखा है और एल इसको तिर्यक रेखा, एल एवं एम दो एक रेखा है और एन एक तिर्यक रेखा इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रही है एवं प्रतिच्छेद कर रही है कि यहाँ पे एकांतर अंधा कोण संगत कोण का युग्म बराबर होगा। अगर संगत कोण का युग्म बराबर होगा तो वे दोनों आपस में क्या फ्रेंड्स, वो दोनों जो रेखाएं होंगे आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको चित्र के जैसे माध्यम से समझता हूँ। यहाँ पे आपको दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक। उसके बाद कोण 3 बराबर कोण 4, संगत कोण आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 8। ये सभी के सभी कौन है फ्रेंड्स, संगत कोण, ठीक। इसके सभी कौन है। इसमें फ्रेंड्स बोल रहा था एलिमेंट दो रेखा है तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करिए कि सभी कौन क्या है फ्रेंड्स आपस में बराबर है। तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा था तब जो होगा फ्रेंड्स एल समांतर जो होगा एम होगा। ये आपका अभिगीत 8 थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। 8 ये अपन फ्रेंड्स क्या हो गया 8.4 अभिगीत, ये जो जस्ट 8.3 का उल्टा था। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप इस अभिगीत को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा देख लूँ इधर। उसके बाद जस्ट फ्रेंड्स मुझे लग रहा है एक पर में 8.2 सिद्ध करेंगे, उसके बाद वीडियो को इन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स को मैं मिटा के आपसे जस्ट तुरंत मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स पर में 8.2 रहा आपके जस्ट स्क्रीन पे। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा है होगा शायद, ठीक। इधर नहीं दिख रहा है क्या मेरे यार, एक सेकंड रुक जा, अब दिख रहा है शायद। अब मैं अभिगीत फ्रेंड्स किस पे हूँ, 8.1 8.2
परिमेय को सिद्ध करने जा रहा हूँ। अपन परिमेय 8.1 में क्या सिद्ध करे थे फ्रेंड्स, 8.1 जो सिद्ध करते उसमें फ्रेंड्स यदि एक सरल रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे इंटरसेक्ट करे तो फ्रेंड्स वो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है फ्रेंड्स, समानुपाती का कोण फ्रेंड्स वो समान होता है। ये परिमेय 8.1 में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन 8.2 में जो सिद्ध करने वाले हैं वो एकांतर अंतःकोण जो फ्रेंड्स वो बराबर होता है उसको सिद्ध करने वाले हैं। ऐसे फ्रेंड्स अगर आप क्लास 7 में पढ़े हुईएगा तो अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़े हुईएगा तो उसमें भी आप पढ़ाया गया होगा वहाँ पर क्या अधि द्वितीयक रेखा, अधि दो समांतर का तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो वहाँ पर 3 केस होता है। एकांतर अंतःकोण का योग बराबर होता है, संगत कोण का योग बराबर होता है, तिर्यक रेखा के अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको वहाँ पे रटाया गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आज हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि एकांतर अंतःकोण का योग जो होता है फ्रेंड्स वो बराबर होता है। कैसे बराबर होता है आप मेरे बात को केयरफुली समझोगे। चलिए फ्रेंड्स, आपका परिमेय आपके स्क्रीन पे रहा, आप एक बार पढ़ के अपने से पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तब तक मैं इसका फिगर बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये अपन एल इसको मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, ठीक। एम एल एवं एम दो समांतर रेखा है। इसको जो फ्रेंड्स इसको एक तिर्यक रेखा कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें फ्रेंड्स बोल रहा है आप ये दिखाओ यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो आप फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है आप ये दिखाओ कि एकांतर अंतःकोण का युग्म जो होगा फ्रेंड्स वो बराबर होगा। ये आपको प्रूव करके दिखानी है। वो ऊपर में कौन फ्रेंड्स बोल रहा है 8.2 ये बोल रहा है फ्रेंड्स। ऐसा आपको डिस्प्ले में दिख रहा होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ। ये आपको दिया है, जो दिया है फ्रेंड्स वो लिख लेता हूँ। एल समांतर एम है, एल समांतर फ्रेंड्स किसका एम का है, एवं जिसे इसको एन मान लेता हूँ। एन तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है यानी इंटरसेक्ट कर रही है। ये आप केयरफुली लिख सकते हो, प्रतिच्छेद जिसे एन तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, ठीक। ये मैं लिख दिया। उसके बाद मुझे फ्रेंड्स दिखाना क्या है, मुझे आपको यहाँ पे साबित करके दिखाना है यानी सिद्ध करना है। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4। आपको सिद्ध करके फ्रेंड्स दिखाना है कोण 1 जो बराबर होगा कोण 2 का एवं कोण 3 जो बराबर होगा फ्रेंड्स वो होगा कोण 3 जो बराबर होगा वो कोण 4 का। ये मुझे साबित करके अभी आपको तुरंत दिखानी है। चलिए फ्रेंड्स, इसको साबित कैसे करेंगे मुझे तो आइडिया लग गई है। तो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अभी जो जस्ट एक एक अभिगीत पढ़े हैं संगत कोण वाला, उसी का इसमें यूज करेंगे। अरे यार ये करने लगता, थोड़ा देर ज़्यादा लगाता हूँ तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, कोण 1 बराबर कोण 2 साबित करनी है, कोण 3 बराबर कोण 4 साबित करनी है। अगर एक साबित होएगा तो दूसरा अपने आप साबित हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं साबित इसको कैसे करूँगा, इसको साबित करने से पहले अगर आपको अभी परिमेय 8.1 याद है तो बहुत बेटर, अगर नहीं याद है तो भी बहुत बेटर। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको मैं 5 मान लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे प्रमाण देना है। प्रमाण में क्या देंगे फ्रेंड्स, तो वो देखो आप क्या कह सकते हो, कोण 1 जो होगा फ्रेंड्स कोण 5 के बराबर होगा। यहाँ फ्रेंड्स कोण 1 जो होगा, आप चित्र में देखो, कोण 1 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो यार। कोण 1 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि अभी तुरंत हम साबित कर चुके हैं अभिगीत से। क्या साबित कर चुके हैं, जो समांतर रेखा होगा उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो संगत कोण का युग्म होगा फ्रेंड्स वो बराबर होगा। मैं बोला था ना आपको इसका यूज करने होने वाला है, तो इसमें उसी का यूज करके इसको साबित करेंगे। और उसके जस्ट बाद जो शीर्षाभिमुख कोण जो साबित किए थे उसका भी इसमें यूज होगा। चलिए फ्रेंड्स, कैसे यूज होगा, कोण 1 जो बराबर है फ्रेंड्स कोण 1 के बराबर कोण 5 है। कैसे, संगत कोण से ही अपन यहाँ लिखना नहीं बोलेंगे, नहीं तो आपका जो सवाल है वो गलत है। जो समीकरण अपन 1 मान लेते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। उसके बाद जस्ट फ्रेंड्स मुझे जो दिख रहा है कोण जो 2 जो है फ्रेंड्स वो कोण 5 के बराबर होगा। कैसे मान लेते हैं, तब तक मैं इधर फ्रेंड्स क्या करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ। आप खाली जस्ट मेरे हाथ से ऊपर देखो, ये भी एक सरल रेखा है और एन भी एक सरल रेखा है। ये क्या फ्रेंड्स, ये इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो फ्रेंड्स क्या, अगर प्रतिच्छेद करेगा तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है फ्रेंड्स, यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। यही तो परिमेय मुझे 8.1 बोल रहा है ना, परिमेय 8.1 यही नहीं बोल रहा फ्रेंड्स। तो परिमेय 8.1 से आप ये लिख सकते हो कोण 2 जो होगा फ्रेंड्स कोण 5 के बराबर होगा। आप ये लिख सकते हो
कोण 2 जो होगा फ्रेंड्स कोण 5 के बराबर होगा। कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से आप बच्चा यहाँ पे लिख लेना। ठीक, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। आप समीकरण 1 एवं 2 को केयरफुली ध्यान से देखो, इसमें मुझे क्या आ गया। अब देखो फ्रेंड्स, समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो। इसका जो है फ्रेंड्स RHS क्या है फ्रेंड्स? सेम है। अगर RHS सेम होगा तो LHS क्या होगा फ्रेंड्स? बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स? कोण 1 जो फ्रेंड्स बराबर होगा कोण 2 का होगा। मुझे प्रूव क्या करना था, आप वो जस्ट देखो, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 आ गया ना। तो यहाँ से आपको प्रूव्ड हो गया। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये आप सवाल समझ गए होंगे। अगर आप बोलोगे कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे नहीं किया, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, आप कर सकते हो। जैसे मुझे कोण 3 बराबर कोण 4 करना है, तो मैं यहाँ पे एक 6 मान लेता हूँ, 6 कहीं नहीं बनाऊँ। देखो फ्रेंड्स, कोण 3 जो होगा फ्रेंड्स, कोण 3 जो होगा वो 6 के बराबर होगा, और कोण 6 जो होगा फ्रेंड्स वो कोण 4 के बराबर होगा। आप यहाँ से देखो चित्र पे अच्छा से, कोण 3 जो होगा फ्रेंड्स, ये कोण 3 वो है कोण 6 के बराबर। ठीक, फिर वही 6 जो कोण है फ्रेंड्स वो कोण 4 के बराबर है। ये जो कोण 3 है वे 6 के बराबर है, कैसे? संगत कोण से। और वही कोण 6 जो है फ्रेंड्स कोण 4 के बराबर है। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो, तब कोण 3 जो होगा फ्रेंड्स वो कोण 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इतना तो भगवान अक्ल दिया, इतना भी तो आप समझ सकते हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, ऐसा करो तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जस्ट बाद में फ्रेंड्स आगे की जो प्रमेय दिया उसको साबित करेंगे। अगर टाइम बचा तो एक्सरसाइज भी बनाएंगे। तो यहीं तक आज इन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।